हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। ये एपिसोड 4 है 3.0 का। 3.0 का ये 4 है। 1, 2, 3 करवा चुके हैं पहले। हिमालय की श्रेणियाँ: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी व जास्कर श्रेणी स्थित है। गोडविन ऑस्टिन 8611 मीटर ऊंची काराकोरम श्रेणी में स्थित है। भारत में सबसे ऊंची कंचनजंगा 8586 मीटर है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची नेपाल में महान हिमालय में स्थित माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग के राजा खारवेल से है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध गुप्त शासक समुद्रगुप्त से है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य भानुगुप्त के एरन अभिलेखों में मिलता है। अयस्क, धातु अयस्क: एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, चांदी, अर्जेटाइट। शीशा, ग्लेना। धातुअयस्क: लोहा, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। मैग्नीज, पाइरोलूसाइट, मैग्नाटाइट। संगठन मुख्यालय: एशियाई विकास बैंक ADB, मनीला, फिलीपींस में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, नैरोबी, केन्या में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC, सार्क, काठमांडू, नेपाल में। विश्व व्यापार संगठन WTO, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंगटन DC, USA में। दिल्ली सल्तनत के राजवंश संस्थापक: गुलाम वंश 1206 से 1290, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश 1290 से 1320, जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी, गयासुद्दीन तुगलक थे। सैयद वंश 1441 से 1451 तक, फिरोज खां। लोधी वंश 1451 से 1456 तक, बहलोल लोधी थे। ये ट्रिक है: गुलाब खिले तो सुगंध लो। गु से गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सु से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। स्टॉक एक्सचेंज: एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना सन 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी। भारत में शेयर मार्केट सेबी के नियंत्रण में कार्य करता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 30 जनवरी 1992 को वैधानिक रूप से हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। प्रमुख समितियां: समिति संबंध: नरसिम्हा समिति, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। आबिद हुसैन समिति, लघु उद्योग। माधव गौडगिल समिति, पश्चिमी घाट। विजय केलकर समिति, GST। राजा चेलिया समिति, कर सुधार। रेखी समिति, अप्रत्यक्ष कर। रंगराजन समिति, गरीबी। सुरेश तेंदुलकर समिति, गरीबी। शिव रमन समिति, नाबार्ड की स्थापना। महाजन समिति, चीनी उद्योग। संथानम समिति, सतर्कता आयोग की स्थापना। भगवती समिति, बेरोजगारी। कस्तूरी रंजन समिति, शिक्षा, NEP 2020। खुसरो समिति, कृषि ऋण प्रणाली। जल परियोजना, नदी, राज्य। दुलहस्ती परियोजना, चिनाब, जम्मू कश्मीर में।
फरक्का परियोजना गंगा पश्चिम बंगाल में, तुलबुल परियोजना झेलम जम्मू कश्मीर में, हीराकुंड परियोजना महानदी पे है उड़ीसा में, काकड़ा पार परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में, माता टीला परियोजना बेतवा उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में, नापता झाकरी परियोजना सतलज हिमाचल प्रदेश में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 इस अधिनियम को 24 दिसंबर 1986 में लागू किया गया था। उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देना। प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वर्षा की बूंद का गोल होना पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। वॉशिंग मशीन का कार्य करना, दूध से मक्खन बनाना अपकेंद्रिक बल का उदाहरण है। शिक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में और 51 के ए मूल कर्तव्यों में किया गया। शिक्षा संबंधी सूची का विषय है। वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया, जिसको 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 इस नीति ने वर्ष 1986 की शिक्षा नीति की जगह ली है। इस शिक्षा नीति का मसौदा कस्तूरी रंजन समिति ने तैयार किया था। इस शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा को 4 चरणों में बांटा। पहला 5, दूसरा 3, तीसरा 3, चौथा 4। इस नीति को देश में 29 जुलाई 2020 में लागू किया गया था। इस शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। एपिसोड 5 पौधे। हरित लवक में मैग्नीशियम पाया जाता है। हरित लवक को क्लोरोफिल भी कहा जाता है। हरित लवक पौधों में पाया जाने वाला हरे रंग का वर्णक है। पौधे उत्पादक व स्वपोषी होते हैं। टमाटर में लाइकोपीन वर्णक पाया जाता है। पौधों में भोजन का संचय स्टार्च रूप में होता है। जंतुओं में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जाइलम का कार्य जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाना होता है। फ्लोएम का कार्य पत्तियों के द्वारा भोजन का परिवहन करना होता है। जाइलम व फ्लोएम पादप उत्तक है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग इनेमल है, जो दांतों की बाहरी परत में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां यकृत लीवर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पेनियल ग्रंथि है। यकृत लीवर मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला है। लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो जीवाणुओं का भक्षण करता है। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। एंटीडाययूरेटिक हार्मोन्स, वृद्धि हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स व ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन पीयूष ग्रंथि से होता है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल DNA का फुल फॉर्म है। DNA की खोज फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में की थी, लेकिन DNA की संरचना दोहरी कुंडली की खोज वर्ष 1953 में जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक ने की थी। DNA की न्यूक्लियोटाइड का एक बहुलक है। DNA में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक हैं। एडेनिन A, ग्वानिन G, थायमिन T, साइटोसिन C। A2T, G3C। मनुष्य में 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र होते हैं व 1 जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं।
परिवार नियोजन। पुरुष में नसबंदी को वेसेक्टोमी कहा जाता है। महिलाओं में नसबंदी को ट्यूबेक्टमी कहा जाता है। पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है। 2 हार्मोन्स होता है। ये क्या मस्तिष्क कोशिका न्यूरॉन में सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता पाई जाती है। परम मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। हाइपोथैलेमस का कार्य भावनाओं को नियंत्रित करना, भूख प्यास को नियंत्रित करना और तापमान नियंत्रित करना होता है। पिनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क से संबंधित है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल RNA, इसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना और DNA से आनुवांशिक सूचना को राइबोसोम तक पहुंचाना होता है। RNA में न्यूक्लिक अम्ल और थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। लाल रक्त कोशिका RBC, इसे एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। RBC का कार्यकाल 120 दिन का होता है। RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। इसका कार्य शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त होता है जबकि अशुद्ध रक्त ऑक्सीजन रहित होता है। मानव हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद 2 नीले। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। रक्त दाब का मापन मैनोमीटर से किया जाता है। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी अंग के खराब होने पर डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। सार्वजनिक मूत्राशय में तीक्ष्ण गंध अमोनिया के कारण आती है। श्वसन तंत्र की मूल इकाई एल्वियोली कुपिका है। अस्थमा, न्यूमोनिया, सिलिकोसिस श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है। श्वसन तंत्र शरीर में ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है। हड्डियां शरीर की कठोर संरचना होती है जो प्रोटीन व खनिज लवणों से बनती है। वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या वयस्क की तुलना में अधिक होती है, 306 होती है। मनुष्य के अक्षांश से कंकाल में कुल 80 अस्थियां पाई जाती है। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। मनुष्य में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जांघ की। सबसे छोटी स्टिपिज कान की होती है। रोग संबंध। क्वासिओरकोर इसका प्रोटीन से है। डायबिटीज अग्नाशय ग्रंथि से। मिनीमाटा पारा से। ब्लू बेबी नाइट्रेट से। तने का रूपांतरण ट्रिक हद कर दिया आपने। ह से हल्दी, द से अदरक, क से केसर, आ से आलू, प से प्याज। अवतल लेंस मायोपिया निकट दृष्टि दोष। उत्तल लेंस हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष। ये उत्तल लेंस से दूर होता है, ये निकट अवतल लेंस। शहर से संबंधित। नेपानगर मध्य प्रदेश अखबारी कागज से। राउरकेला उड़ीसा लो इस्पात उद्योग से। पूगा घाटी लद्दाख भूतापीय ऊर्जा से। सूरत गुजरात हीरा तराशना से। भारत में बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस केंद्र है। देवदास मध्य प्रदेश में। नासिक महाराष्ट्र में। मैसूर कर्नाटक में। सोलवनी पश्चिमी बंगाल में। अनुसंधान केंद्र
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापना वर्ष 1971 में। मुख्यालय श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थापना 21 नवंबर 1963 में। मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो स्थापना 15 अगस्त 1969 में। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई। अभियान देखिए अभियान क्या। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में स्वर्ण मंदिर अमृतसर व हरि मंदिर साहिब अमृतसर में से आतंकवादियों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी लद्दाख पर कब्जा करने के लिए एक सैन्य ऑपरेशन था। ऑपरेशन पोलो 1948 में इसके तहत हैदराबाद रियासत को भारत का हिस्सा बनाया गया। ऑपरेशन ऑल आउट 2017 में जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 में म्यांमार और थाईलैंड में 23 मार्च 2025 को आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। अम्ल व क्षार। अम्ल का स्वाद खट्टा व क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। पीएच पैमाने 7 से कम होने पर अम्ल तथा 7 से अधिक होने पर क्षार होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। पेड़ पौधों उत्पादन व स्वपोषी है जबकि जंतु जीव परपोषी उपभोक्ता है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम वर्ष 2002 में पारित किया गया। रसायनों के सामान्य नाम। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा Na2CO3। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस N2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 2H2O। शर्करा ग्लूकोज को मस्तिष्क की शर्करा कहा जाता है। ग्लूकोज को रक्त की शर्करा कहा जाता है। लैक्टोज को दूध की शर्करा कहा जाता है। फ्रक्टोज को फलों की शर्करा व शहद की शर्करा कहा जाता है। ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा कहा जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। भौतिक स्थलाकृतियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम। उत्तरी विशाल मैदान। भांवर नदियों का विलुप्त होना। तराई दलदली भाग। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा। खादर नवीन जलोढ़ मृदा। डेल्टा नदियों का अंतिम मुहाना समुद्र किनारे। ग्रीन मफलर ये क्या है? ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। प्रायश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 2000 हर्ट्ज से अधिक होती है जिनका उपयोग चमगादड़
करती है। वायु प्रदूषण का संबंध लाइकेन से है। कवक व शैवाल का सजीवी संबंध लाइकेन से है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी व शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में पारित किया गया था। सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के पास और सबसे कम ध्रुवों पर पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वर्षा वन ब्राज़ील में पाई जाती है। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंदरलैंड, उत्तर पूर्वी हिमालय। मृदा सर्वाधिक जल धारण करने वाली मृदा काली मृदा है। इस मृदा को रेंगुर मृदा, कपासी मृदा भी कहा जाता है। यह मृदा दक्कन के पठार में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक भाग पर पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पीट मृदा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। चरनोजम मृदा को पृथ्वी काली मृदा कहा जाता है। अपवर्तन व परावर्तन। अपवर्तन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अपनी दिशा बदलता है, उसे अपवर्तन कहा जाता है। परावर्तन जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है, उसे परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की सबसे अधिक गति निर्वात में होती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक गैस में होती है। तारों का टिमटिमाना, जल में डूबी वस्तु का मुड़ा दिखाई देना अपवर्तन का उदाहरण है। हीरे का चमकना मरीचिका पूर्व आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। विश्व के महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियाँ। सर्वोच्च चोटी एशिया माउंट एवरेस्ट। एशिया में माउंट एवरेस्ट है। उत्तरी अमेरिका में माउंट मैकाले, माउंट देनाली भी कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में माउंट एकांकगुआ। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो। यूरोप में माउंट एल्ब्रुज। अंटार्कटिका में माउंट विल्सन मैसिव। ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसियुस्को। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। स्थापत्य कला की शैली। नागर शैली यह उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक प्रमुख शैली है। इस शैली के प्रमुख मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा ब्लैक पेगारो, देलवाड़ा के जैन मंदिर, राजस्थान मारू गुर्जर शैली, खजुराहो के मंदिर, मध्य प्रदेश पंचायतन शैली का व नागर शैली, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, उत्तर प्रदेश में ललितपुर, द्रविड़ शैली। यह दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक प्रमुख शैली है। इस शैली के प्रमुख मंदिर बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर तमिलनाडु में, मीनाक्षी मंदिर मुंगेर तमिलनाडु में, ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, बेसर शैली का होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित है। हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली में बना हुआ है। बौद्ध धर्म।
जातक कथा भगवान बुद्ध के पूर्ण जन्म की कथा है। हीनयान व महायान बौद्ध धर्म के संप्रदाय है। इनका निर्माण चौथी बौद्ध समिति में हुआ था। जैन धर्म जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, कल्पसूत्र जैन ग्रंथ की रचना भद्रबाहु ने की थी। तो ये थे नोटबुक से कुछ